नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीपक जे कुमार। सो गाइस, दीपक जे कुमार पर हमने एक फ्री ट्रेडिंग की सीरीज़ चलाई हुई है और इस सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है जहां पे हम चार्ट पैटर्न, सिर्फ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब तक आपने क्या क्या सीखा है? स्टार्टिंग के दौरान हमने बेसिक्स सीखे हैं जहां पे एनएससी, बीएससी, एक्सचेंजेस, मार्केट कैसे वर्क करता है, कैंडलस्टिक्स क्या है, फिर ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर जहां पे आप ट्रेड करते हो वो कैसे चलाते हैं, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने सीखा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको कैसे ट्रेड करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है एंड ऑल। अभी हम आ चुके हैं अपने चार्ट पैटर्न में। देखिए, प्राइस एक्शन जो है ना, प्राइस एक्शन बेसिकली क्या होता है? प्राइस एक्शन के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। इनके इर्द गिर्द ही घूमता है प्राइस एक्शन, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को ही प्राइस एक्शन कहता है। अगर कोई बंदा कहता है मैं ना प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ, कोई बंदा कहता है भाई मुझे ना प्राइस एक्शन सीखना है, तो प्राइस एक्शन सीखना ऐसा कुछ नहीं होता इतना डीप, इतना वास्ट। यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइस के मोमेंटम को ही समझना पड़ता है। इस प्राइस के मोमेंटम को मैंने अपने 3600 वाले कोर्स में, यानी कि बेसिक टू एडवांस प्री रिकॉर्डेड कोर्स में बिल्कुल डिटेल में सिखाया है। अभी हम इसका प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं, तो ये मौका है। अगर अभी तक आपने 3600 वाला कोर्स हमारा नहीं बाय किया है, वो आप कर लीजिए। वहाँ पे जो मैं 15 मिनट में ख़त्म करूंगा, 2 घंटे में सिखाया गया है चार्ट पैटर्न। एक एक चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। और लिटरली मैं आपको सच बताऊं तो ट्रेडिंग जो है, जो प्राइस एक्शन है, इट्स ऑल अबाउट अ माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट अ साइकोलॉजी। अगर आप अपने अपोनेंट को, अगर आप अपने सामने वाले के साइकोलॉजी को समझ सकते हो, मान लो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप लोग क्या करते हैं ना, लोग अपने ही दिमाग को पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। आपको सामने वाले, आपको ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और अगर आप ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हो तभी आप पैसा बना पाओगे मार्केट में, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ऑप्शन सेलर जब पैनिक होगा, डरेगा, देन मार्केट में बड़ा मूव होगा और एक बायर बड़ा मूव में पैसा बना सकता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप बायर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी समझनी पड़ेगी, मार्केट का फेक मोमेंटम समझना पड़ेगा। मार्केट ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो वो फेक ब्रेकआउट है या नहीं है, कहां से मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद भी रिवर्स आ जाएगा। ब्रीफ करोगे मेरे से, मैं अपने लाइव स्ट्रीम में ऐसा करता हूं कि एक लेवल लगाया, उस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और मैं वहां पे पुट लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता होता है कि ये ब्रेकआउट फेल होगा। वो जस्ट रिटेलर्स से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया। अब मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस है, एक प्रीमियम है जिसका प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़, वो 250 तक गया। और वो क्यों गया है 250? जस्ट लिक्विडिटी लेने, क्योंकि जो सेलर है उस कॉल को बेचना चाहते हैं, लेकिन वो सस्ता नहीं बेचना चाहते, वो महंगा बेचना चाहते हैं। अब मान लो उनको अगर 1 लाख लॉट बेचने हैं, 1 लाख लॉट अगर वो करंट मार्केट, चालू मार्केट में बेच देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक सप्लाई क्रिएट हो जाएगा और मार्केट, वो प्रीमियम एकदम से टूट जाएगा। उनका सारा माल जो है वो 200-250 के रेंज में नहीं बिकेगा, उनका माल हो सकता है नीचे 10 रुपए में भी बिक जाए। तो उनको क्या करना होता है? उनको एक पर्टिकुलर, एक सिंगल प्राइस पे पूरा माल निकालना होता है। मान लीजिए 200 से 250 का रेंज है और उनको 1 लाख लॉट पूरे इस प्राइस में बेचने हैं, तो वो उस प्राइस में बाजार को साइडवेज लगा के रखते हैं। बार बार ऐसा एक झटका मारेंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा वहां पे ट्रेलर्स जो है वो फटाफट कॉल बाय करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में फोमो आता, अरे यार कॉल का प्राइस अभी 200 था, अभी 300 हो गया, 250 हो गया। तो जैसे जैसे वो स्पाइक लगवाएंगे, वहां पे जब रिटेलर्स बाय कर रहे होंगे, बिग प्लेयर्स सेल कर देंगे। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? रिटेलर तो हो यार लॉस हो गया, कोई नहीं, वेट करता, फिर से एक स्पाइक लगेगा। तो अब जो लास्ट टाइम पे रिटेलर्स नहीं एंटर कर पाए थे वो भी एंटर करेंगे, फिर से एक स्पाइक लगेगा और एंटर करेंगे। मतलब रिटेलर्स एंटर कर रहे हैं। दिस इज द लिक्विडिटी ग्रैबिंग। लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? लिक्विडिटी खा रहा है बड़ा प्लेयर, जिसको ऑप्शन सेल करना है, कॉल सेल करना है। उसका व्यू है मार्केट विल गो डाउन। और उसके बाद बहुत सारा पोजीशन रिटेलर्स ने ले लिया। कहां ले लिया? कॉल का प्रीमियम बाय किया है और रिटेलर्स ने कॉल का प्रीमियम शॉर्ट किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब वापस से ब्रेकआउट फेल होगा या एसएल ट्रिगर होगा, तो रिटेलर्स के वहां पे एसएल ट्रिगर होंगे। अब जब एसएल ट्रिगर होंगे, जो उन्होंने क्या किया था, जो प्रीमियम को बाय किया था, वो बेचने लग जाएंगे। बेचने से एक सप्लाई क्रिएट होगा और ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आएगा और फिर जो ऊपर के लेवल पे बेचे थे वो लोग बुक कर लेंगे। आ गया मजा उनको? तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो माइंड है, पूरा का पूरा जो ये तरीका है मार्केट का, ये ऐसा ही है। आपको जस्ट डिमांड, सप्लाई, आपको वाईक्यू ऑफ पैटर्न, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो 3600 वाले कोर्स में भर भर के सिखाया गया है। आपको स्प्रिंग समझना होगा, आपको मार्कअप, मार्कडाउन समझना होगा, आपको एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझना होगा। ये चीज़ें जब
तक आप नहीं कंप्लीट करोगे आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। मार्केट में पैसा बनाने में आपको बहुत मुश्किल होगा। तो एक तो आप सामने वाले की साइकोलॉजी, एक आप डिमांड सप्लाई एरिया, मार्कअप मार्कडाउन समझिए, फेक ब्रेकआउट्स को समझिए, उसके में वॉल्यूम एनालिसिस को समझिए, किस तरीके से आप फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, देखो सारा कुछ कोर्स से नहीं मिलता है। आपने आज मेरा 36 वाला कोर्स खरीद लिया और कल आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं। कुछ चीज़ें होती है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। मेरे को मार्केट में 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है और मैं लिटरली पर डे अपने आप को अग्रेसिव और अग्रेसिवली अपग्रेड कर रहा हूँ। आप कह सकते हो अपग्रेड कर रहा हूँ। आप बिलीव करोगे मैं जितना टाइम अपने मार्केट को देखता हूँ उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम मैं अपने वाइफ को देता हूँ। यानी कि आप कह सकते हो कि मैं मतलब अपने फैमिली को कुछ भी टाइम नहीं देता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं मार्केट को देता हूँ। सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ और ये पिछले 3 साल से एक दिन भी बिना नागा किए मैंने चार्ट देखा है, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है लाइफ में। चलिए ज़्यादा डिस्कशन को आगे ना बढ़ाते हुए चलते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर हमें मार्क करना है चार्ट पैटर्न। बाय द वे यहाँ पे मार्केट चल रहा हो 1300 पॉइंट निफ्टी डाउन है। दिस इज द मॉक ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे ब्रोकर्स अपने सिस्टम को सेट कर रहे होते हैं, टेस्टिंग चल रही होती है, डीलर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दैट्स वाई है। चलिए अभी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न इज द एम पैटर्न, जो कि रेजिस्टेंस पे बनेगा। रेजिस्टेंस पे, मार्केट रेजिस्टेंस पे आएगा, प्राइस रेजिस्टेंस पे आया। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द सप्लाई एरिया, सप्लाई मिलेगी रेजिस्टेंस पे, नीचे आया। अब देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे ही ये ऊपर जा रहा था, लेकिन क्या ये हर पॉइंट पे आपको काइंड ऑफ एम पैटर्न नहीं दिख रहा है? जैसे ये नीचे आया, ये जब यहाँ पर पहुंचेगा आपको दिखेगा ना, दिस इज द एम पैटर्न। आप बेचना चाहोगे यहाँ पे, लेकिन यही यहाँ पे, इसलिए एम पैटर्न में जब तक ये लास्ट स्विंग नहीं टूटेगा तब तक मेरे लिए एम पैटर्न नहीं बनेगा। जब ये लास्ट पैटर्न टूट जाएगा, लास्ट स्विंग, तब ट्रेंड में बेंड पड़ जाएगा। स्विंग टू स्विंग, हायर हाई हायर लो जब तक बन रहा है तब तक आप एम पैटर्न को नहीं पकड़ सकते। जब हायर हाई हायर लो बन रहा था, लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, एक हायर लो को ब्रेक करके लोअर हाई क्रिएट कर दिया। मतलब एक हाई ऊपर एक हाई नीचे, लोअर हाई क्रिएट कर दिया। सो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ये एक रेजिस्टेंस था। अब जरूरी नहीं है कि प्राइस एग्जैक्ट ऐसा ही एम बनाएगा, वो एम ऐसा भी हो सकता है, वो एम ऐसा भी हो सकता है। मतलब जस्ट क्या है, लास्ट स्विंग का हमें ब्रेक चाहिए, एम कैसा भी हो। ये लास्ट स्विंग टूटना चाहिए जो कि एक हाई एक लो है, उस लो के नीचे मार्केट को सर्वाइव करना पड़ेगा। तो लास्ट लो अगर टूटेगा तभी हमें एंट्री करना है। दिस इज द एम पैटर्न और लिटरली ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। पास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई रेजिस्टेंस, किन किन चीज़ों का आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, प्रीवियस हाई, राउंड नंबर, पुराने रेजिस्टेंस जो हैं, सप्लाई एरिया बेसिकली। तो ये एम पैटर्न हो गया। एम पैटर्न फिर से एक बार समझ लीजिएगा। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स आए, नीचे आया, दोबारा बाइंग की डिमांड आई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थे और मार्केट ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स लो रहेंगे। और फिर जब यहाँ पे ऊपर जाता है, प्राइस महंगा होता है, तो यहाँ पे फिर से सेलर हावी होते हैं और अगेन वॉल्यूम इज़ हाई। नीचे आते हुए वॉल्यूम हाई है, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम लो है। दिस इज़ द परफेक्ट एम पैटर्न और ये ब्रेकआउट फेल नहीं होंगे, इसको आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। ब्रेकआउट्स बाय द वे मैं आपको बता दूं, दो तरह के होते हैं, एक कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट, एक मोमेंटम ब्रेकआउट। अब मान लीजिए यहाँ पे ये एम पैटर्न बना है और ये रेजिस्टेंस छुआ और एक सिंगल कैंडल में ये तोड़ दिया। दिस इज द मोमेंटम। यहाँ पे फेल होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बड़ा कैंडल बनता है ना, तो उस कैंडल का रिट्रेसमेंट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर टेस्ट किया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया अगेन, दिस इज़ द नेकलाइन, इसको नेकलाइन बोलते हैं। प्राइस नेकलाइन पे आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड ब्रेक किया, दिस इज़ द परफेक्ट एम पैटर्न। तो कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो आपको रीटेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस होते ही आप एंटर कर सकते हो। मोमेंटम ब्रेकआउट्स अगर हो रहे हैं उस कंडीशन में आपको रिट्रेसमेंट चाहिए, रीटेस्ट चाहिए, अगेन आप एंट्री रीटेस्ट पे कर सकते हो। एक तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। तो एम पैटर्न का स्टॉप लॉस क्या होता है, दो तरह की स्टॉप लॉस होते हैं। अगर कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ये भी आप रख सकते हो, जो कि जितना एरिया कंसोलिडेट हुआ और
या फिर आप लास्ट स्विंग ये भी रख सकते हो, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख के कर सकते हो, एम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। लिटरली रेजिस्टेंस पे बहुत प्यारे तरीके से एम पैटर्न वर्क करता है। सीधा ही डब्ल्यू पैटर्न अगर हम देखेंगे उसका मार्केट बेरिश रहना चाहिए। मार्केट बेरिश लगातार ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट ट्रैवल कर रहा है प्राइस एक्शन बनाता हुआ, और एक डिमांड एरिया एक लेवल पे आने के बाद मार्केट रुका, यहाँ पे बाइंग आई, इसमें वॉल्यूम्स थोड़े से ज़्यादा थे, मार्केट फिर से नीचे आया, वॉल्यूम लो थे, और अगेन बायर्स अग्रेसिवली ऊपर लेके चले गए। दिस इज़ द डब्ल्यू पैटर्न। अब देखिए क्या हो रहा था, ये एक हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था, सारे लोअर हाई थे, कहीं हायर हाई नहीं बना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई को इसने ब्रेकआउट कर दिया और एक हायर हाई क्रिएट हो गया। अब मार्केट रिटर्न हो जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसे हम बेसिकली कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। ये भी सपोर्ट पे बनना चाहिए, कहीं पे बीच में डब्ल्यू पैटर्न आप नहीं देख सकते हो। नीचे बॉटम में सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न, टॉप पे रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न काम करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बताएं तो वो आपको मिल जाएगा हेड एंड शोल्डर। ये भी पैटर्न बड़ा प्यारा होता है। हेड एंड शोल्डर बेसिकली एक मार्केट बुलिश था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लगातार गया ऊपर, एंड यहाँ पे क्या हुआ, फिर से बाइंग आई और मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर से सेलिंग है। लेकिन ये वाला सेलिंग ना थोड़ा लंबा था, जैसे कि ये 50% से बार बार रिजेक्ट हुआ ना, ये रिजेक्शन, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पे सेलर थोड़े से पावरफुल थे और उसको कहाँ ले आए, गिरा के ये स्विंग तक ले आए। स्विंग को नहीं तोड़ा लेकिन स्विंग तक ले आए। यहाँ पे फिर से बायर ने ट्राई किया लेकिन ज़्यादा ऊपर लेके जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सेलर जो थे अब थोड़े से अग्रेसिव हो गए और यहाँ पे सेलर ने सेल कर दिया। ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, ये हेड है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन गया। जैसे इस नेकलाइन के नीचे निकलेगा हमारी एंट्री हो जाएगी। एग्जैक्टली जब बुलिश रहेगा तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क करता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ऊपर से नीचे आता, आप देखोगे प्राइस नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आ रहा है। दिस इज द यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट कर रहा है। मार्केट बेरिश है, मार्केट अगेन ऊपर गया। इस बार जो सेलर थे वो थोड़ा नीचे लेकर आए और इस बार जो बायर है ना वो अग्रेसिव है, वो प्राइस को 50% रिट्रेसमेंट तक नहीं ले गए बल्कि ये स्विंग तक लेकर आ गए। और यहाँ पे फिर से सेलर ने ट्राई किया लेकिन बायर्स और अग्रेसिव हुए, बायर्स ने यहाँ पे हिट मारा और ये दिस इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आपको ट्रेड एंट्री करना है। ये शोल्डर का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये हेड की गहराई आपका टारगेट रहेगा, राइट। यहाँ पे आपको मिल भी सकता है, जैसे कि कोई पैटर्न अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे ज़रूर बना होगा। मैं आता हूँ एक बार और देखता हूँ। दिस इज़ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ, यहाँ पे आपको मिल गया। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेड एंड शोल्डर उठाऊँगा यहाँ पे, दिस इज़ द हेड एंड शोल्डर। जस्ट आपको मार्क करके मैं दिखाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसे बना। ये आया, दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज़ द हेड, ठीक है, और दिस इज़ द राइट शोल्डर काइंड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बना और मैं इस पे लेवल मार्क करूँगा। दिस इज़ द नेकलाइन एरिया। जैसे इसने नेकलाइन एरिया का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट आया और बूम, जितना बड़ा हेड है, जितनी हेड की गहराई है, ये हेड की गहराई अगर मैं नापूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक 188 पॉइंट बन रहा है। क्या मार्केट ने 188 पॉइंट का मूव दिया, 167 पॉइंट का मूव दे दिया। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट से कैलकुलेट करोगे तो द टारगेट इज़ अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क कर जाता है। और हेड एंड शोल्डर अगर आप पूछ रहे हो भैया कुछ हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल दिखा दीजिए, वैसे आपको ढूंढना है। यहाँ देखो एम पैटर्न का एग्जांपल मिल गया। दिस इज द एम पैटर्न, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, एम पैटर्न, नेकलाइन ब्रेक हुआ और बूम, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर भी आपको ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे 101%। बस आपको थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना, बिल्कुल मिल जाएगा अगर ढूंढोगे तो। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो हेड एंड शोल्डर किस खेत की मूली है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। सेम वैसे ही सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स होते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल होते हैं, डिसेंडिंग ट्राइंगल होते हैं, कप एंड हैंडल होता है, बहुत सारा राउंडिंग, बॉटम राउंडिंग, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि चार्ट पैटर्न यूज़ होते हैं जनरली। यहाँ पे बस हमने इतना ही चार्ट पैटर्न डिस्कस करना है। आप एक बार चाहो तो हमारा 36 वाले कोर्स को गो थ्रू करो, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। मिलते हैं अगेन एक नए सीरीज़ में, एक नए क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।